वेलकम गाइस, मैं शरद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय शरद बाबू पर। जैसा कि आप सभी को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसकी तैयारी के रिगार्डिंग हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, रीजनिंग और उससे साइंस की स्पेशल क्लासेस चालू करने वाले हैं। उसी के संदर्भ में आज मेरी ये पहली क्लास साइंस की है, क्योंकि साइंस एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में साइंस का वेटेज मैक्सिमम रहता है जीएस वाले 40 पोर्शन से, हमने बताया था। तो उसी को देखते हैं, लगभग 2 दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जो स्पेशल फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल पर रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर में ज़्यादा आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि साइंस भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो जो ये भौतिक विज्ञान है, इस शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति, नेचर। जो इस फिजिक्स के जो जनक होते हैं, जो जनक हैं, जो इस फिजिक्स के जो जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे न्यूटन। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो आधुनिक भौतिकी है, इसके जनक कहलाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम सुना होगा इनका, आइंस्टीन, जिन्होंने E बराबर mc² याद है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि फिजिक्स के जनक कौन है, तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सेब वाले। और अगर आधुनिक भौतिकी की जनक कौन है, तो आइंस्टीन। ठीक, अब बात करते हैं फिजिक्स होता क्या है। तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के भौतिक गुण की अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, वस्तुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। बात समझ में? इसके जनक कौन है? न्यूटन है। इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई, जिसका अर्थ प्रकृति है। और इसके जो आधुनिक भौतिकी के जनक कहलाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के जनक कहलाते हैं, वो आइंस्टीन कहलाते हैं, जिन्होंने E बराबर mc² समीकरण दिया था। चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट है मापन। उठाते हैं मापन, बात करते हैं मापन के बारे में। मापन चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, वो सबसे पहला जो है राशियां, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में पढ़ने हैं हमको मूल राशियां, राशियों के प्रकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मूल राशियां, मूल मात्रक। फिर उसके बाद में जो मात्रक या जो राशियां आई हैं उनके छोटे बड़े मात्रक। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राशियों से। राशियां, देखिए राशियां मतलब क्या होता है। राशियां वह होती हैं जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं वो राशियां कहलाती हैं। यह राशियां 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सदिश राशियां, और दूसरी होती है अदिश। पहली होती है सदिश और दूसरी होती है अदिश। सदिश राशि का मतलब होता है, देखो इसमें लिखा है सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, यानी दिशा सहित। अर्थात इस राशि में दिशा प्लस परिमाण दोनों दिए होते हैं। और अदिश राशि का मतलब होता है दिशा रहित। अदिश मतलब बिना दिशा के। इसका मतलब होता है इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ केवल परिमाण दिया होता है। इसमें केवल परिमाण दिया होता है। जैसे इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा
मेरा घर यहां से 15 किलोमीटर दूर है। दूसरा मैंने बोला मेरा घर यहां से उत्तर में 15 किलोमीटर है। तो इसमें देख रहे हैं हम डायरेक्शन नहीं दी हुई है और इसमें हमसे बता रहा है कि उत्तर में है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं दी होगी वो हमारी अदिश राशि होगी, जिसमें डायरेक्शन दी होगी वो हमारी सदिश राशि होगी। इतना तो समझ में आया होगा। तो ये हमारी सदिश राशि, ये हमारी अदिश राशि है। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पलों पर ध्यान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अदिश राशियों के एग्जाम्पल के बारे में और कुछ सदिश राशियों के एग्जाम्पल के बारे में। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अदिश राशियों में मेनली आता है द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल, कार्य, ऊर्जा, समय आदि। ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? अदिश राशियां हैं। इन राशियों को गणित के सामान्य नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया, गुणा भाग नहीं किया जा सकता। जो सदिश राशियां हैं वेग, भार, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग। देखिए ये कोणीय शब्द जहां भी नजर आ जाए समझ जाना सदिश राशि है। ये वो राशियां हैं जिनको गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। बात समझ में? तो ये कुछ राशियां हो गई सदिश राशियों के उदाहरण, ये कुछ अदिश राशियों के उदाहरण। ठीक, उम्मीद करते समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको दो या मैक्सिमम 3 दिन में एक टॉपिक को खत्म करके उसके न्यूमेरिकल लगाने हैं, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। अगर एग्जाम हमारा जनवरी में होता है, फरवरी में होता है, तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। इसलिए उतना पढ़ें जितना इंपॉर्टेंट है, फालतू के चक्कर में मत पड़िए। नॉलेज के लिए आपको अगर नॉलेज चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, हम अलग से वीडियो बना लेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं मूल राशियों की। देखिए मूल राशियां क्या होती है। इस प्रकृति में जो है 7 तरीके की मूल राशियां होती है। कुछ राशियां बनाई गई हैं जो कि जिनको हम मूल राशियां कहते हैं। वो ऐसी राशियां हैं जिनकी सहायता से अन्य राशियां बनाई जाती हैं। ये राशियां किसी और राशि की सहायता से बनाई नहीं जा सकती, इसीलिए इनको मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अगर ये 7 हैं तो इन राशियों को मापने वाले कुछ मात्रक होंगे जिनको हम मूल मात्रक बोलते हैं। ये 7 कौन कौन सी है क्रम से देखते हैं। पहली है हमारी लंबाई, दूसरी है हमारी ताप, तीसरी है हमारी विद्युत धारा, चौथी है हमारी पदार्थ की मात्रा, पांचवी है हमारी ज्योति तीव्रता, अगली है द्रव्यमान, फिर है समय। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। लंबाई, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान और समय। इन 7 भौतिक राशियों के 7 मात्रक होते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, जी हाँ केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। नोट करिएगा। लंबाई मीटर, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडिला, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड। ओके, रफ करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इन मूल राशियों के अलावा, हाँ, इन मूल राशियों के अलावा दो हमारी पूरक राशियां भी होती हैं। दो हमारी पूरक राशियां भी होती हैं। पहली होती है तल कोण और दूसरी होती है घन कोण या ठोस कोण। जो तल कोण होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। जो इस घन कोण होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। समझ में आया? तल कोण का मात्रक होता है रेडियन और जो घन कोण होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर ली। अब बात करते हैं मापन की प्रणालियों पर। मापन की प्रणालियां, अगर मापन है तो उसको किसी ना किसी सिस्टम में तो मापा ही जाएगा। तो इस मापन की जो प्रणालियां हैं जो मेनली जो चलित हैं वो 3 टाइप की हैं। सबसे पहली है MKS, दूसरी है CGS, तीसरी है FPS। देखिए हम इनका केवल फुल फॉर्म जान लेते हैं और इससे ज्यादा रिलेटेड इस पेपर में नहीं पूछा जाता फुल फॉर्म के अलावा। तो जो MKS है इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और इसका होता है फुट पाउंड सेकेंड। अर्थात जिस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में नापते हैं वो MKS पद्धति। जिस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में नापते हैं वो CGS पद्धति। और जिस प्रणाली में लंबाई को फुट तथा द्रव्यमान को पाउंड व समय को सेकेंड में नापते हैं वो CGS पद्धति कहलाती है। ये प्रणाली मुख्यतः कहाँ चलती है? ब्रिटेन में चलती है, इंग्लैंड में, और ये दोनों मैक्सिमम अपने वहां चलती हैं इंडिया में, भारत में। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड होती है SI भी, जिसको जो लगभग मापन MKS के बराबर ही होती है। बात समझ में आई? तो ये प्रणालियां मापन की समझ में आई होंगी आप सभी को। अब आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं लंबाई के मात्रक पे। चलिए आगे देखते हैं लंबाई के मात्रक। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं यहां से पेपर में 90% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे वो जो भी शिफ्ट में बने। लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक में बात करते हैं, लंबाई के मात्रक में बात करते हैं हम। सबसे पहले बड़े मात्रकों की बात करते हैं। तो 3 मात्रक मैं आपको बताऊंगा, वहां से एक पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। सबसे पहले प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये पेपर में ऑप्शन में दिया होगा किसका मात्रक है, समय भी दिया होगा। प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक प्रकाश वर्ष पूछा जाएगा कितने मीटर या कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष हमारा बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। जी हाँ, 10⁻15 मीटर। अगर इसी को हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। बात समझ में आई? आगे बढ़े। तो ये हो गया प्रकाश वर्ष, ये भी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दूसरा मात्रक जो हमारा आता है वो होता है खगोलीय इकाई, खगोलीय मात्रक। इससे हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापते हैं। सूर्य व पृथ्वी के बीच की
दूरी को नापते हैं। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को किससे नापते हैं? खगोलीय मात्रक से। अब इसमें संदर्भ पूछा जाएगा, एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है? एक खगोलीय मात्रक जो बराबर होता है वो 15 गुणे 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। 15 गुणे 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। फिर उसके बाद में जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है पार्सेक। कितनी बार पूछा गया है कि पार्सेक किसका मात्रक है? तो पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, एक पार्सेक कितने, एक पार्सेक हमारा लगभग 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। बात समझ में आई? एक पार्सेक अगर मीटर में देखें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, अगर पार्सेक को प्रकाश वर्ष में देखें तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो इतना समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं लंबाई के छोटे मात्रक की। ये तो हो गए बड़े मात्रक। अब छोटे मात्रक से पहले हम एक स्केल के बारे में जानेंगे। ये यहां पर होता है मीटर। जैसे हम स्केल बचपन में पढ़ते थे, जीरो और माइनस और ऋणात्मक धनात्मक। तो जब मीटर के हम ऊपर जाते हैं तो चीजें प्लस में होती हैं, 10, 100, 1000। जब नीचे आते हैं तो माइनस में होती, -10, -100, -1000। ये हमारा होता है किलो, ये होता है हेक्टो, और ये होता है डेका, ये होता है डेसी, ये होता है सेंटी, और ये होता है मिली। तो सिंपल सी बात, अगर हम किलो से मीटर में आएंगे तो 10⁻³ से मल्टीपल करेंगे, हेक्टो से मीटर में आएंगे तो 10⁻² से मल्टीपल करेंगे, और डेका से मीटर में आएंगे तो 10 से मल्टीपल करेंगे। तो 1 किलो अगर करेंगे, 1 किलो को मीटर में बदलेंगे, 1 हेक्टो को बदलेंगे, 1 डेका को बदलेंगे। तो 1 किलो को बदलेंगे 10⁻³ मीटर, 1 हेक्टो को बदलेंगे 10⁻² मीटर, 1 डेका को बदलेंगे तो 10 मीटर। बात समझ में आई? फिर उसके बाद में अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर हम एक डेसी की बात करते हैं, एक डेसी की बात करते हैं तो 10⁻⁻1 मीटर। एक सेंटी की बात करते हैं, एक सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 10⁻² मीटर, और एक मिलीमीटर की बात करते हैं तो 10⁻³ मीटर। अगर इनका उल्टा याद करना हो, जैसे हमसे पूछ रहा है 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो 10⁻³ किलोमीटर, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। इसमें पूछ ले 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर। ठीक, आइए आगे देखते हैं, रफ करें। बस इसमें इस चीज को समझना है बस। अब हम कुछ और थोड़े बहुत जो है करवा रहे हैं जो छोटे मात्रक हैं। जैसे कि एक फर्मी पूछा जाता है, एक फर्मी, एक एंगस्ट्रॉम, फिर उसके बाद में एक माइक्रोन। बाकी इसके आगे हम कल अगली वीडियो में बताएंगे। कल ये शायद चैप्टर खत्म हो जाए और न्यूमेरिकल भी चालू हो जाए। माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, एक फर्मी बराबर 10⁻14 मीटर। अगर पूछ ले एक नैनो तो 10⁻9 मीटर, पूछ ले एक पिको तो 10⁻12 मीटर। ये याद रखने कुछ कन्वर्जन जिनके बेस पे न्यूमेरिकल लगेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं।
अपनी अगली वीडियो में इसके आगे जो कुछ बचा हुआ है इसमें से कल क्या पढ़ेंगे देख लें। कल हम जितने भी नियतांक हैं उनके मान पढ़ेंगे, साथ में आंकिक प्रश्न करेंगे और मात्रक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जहां से पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।